परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। सभी को जय मसीह की। मैं किरण पॉल हूं और आज प्रभु की सेवा कर रहा हूं और पिछले दिनों की मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहता हूं। मैं एक ऐसे परिवार से संबंध रखता हूं जो बहुत धार्मिक रीति रिवाजों पर विश्वास करने वाले हैं और मैं 1993 में मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। विश्वास करने से पहले मेरा जीवन धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार बीत रहा था और मैं हिंदू रीति के अनुसार कुरुक्षेत्र के जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है वहाँ के गीता धाम स्कूल के अंदर स्टडी कर रहा था। 5वीं क्लास तक मैंने वहाँ पर पढ़ा। 4 साल लगभग मैं वहाँ पर रहा और मैंने बहुत से ग्रंथों के बारे में सीखा। हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र ये सब मैंने पढ़े हैं और इस तरीके से अपने जीवन में मैंने इनको लागू भी किया। और अपने परिवारों के बीच में जब मैं वापस वहाँ से पढ़कर वापस आया तो घर घर में जाकर इस तरीके से मैं इस कथाओं को बोलता रहा और मैं चाहता था कि लोग मुझे आदर दें। लोग आदर भी दे रहे थे, लेकिन मेरे जीवन में बहुत सी परेशानियाँ रहीं, बहुत से दिक्कतें आती रहीं। बहुत से परेशानी होने के कारण से मैं अपने आप में सोचने लगा कि मैं परेशान रहने लगा, परेशान था और चाह रहा था कि मुझे कोई ऐसा परमेश्वर का जन्म मिले जो मेरे ज़िंदगी में परिवर्तन ला सके। पर फिर भी मुझे ऐसा नहीं था कि मैं यीशु पे विश्वास करूं या किसी बात पे मैं उसके बारे में बिल्कुल भी जानता नहीं था। हमारे घर परिवार के अंदर बहुत से धार्मिक बातें होती रही और एक समय की बात है कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था, हर क्लास को पास करने के लिए मैं अपने देवी देवता का कुछ कबूलत करता। हमारे जो उसमें पीर फकीर को माना जाता था और उनके लिए हम प्रसाद कबूलते थे, दारू चढ़ाते थे और हर साल में पास हो जाता था मेरे प्रियो। और जब 10वीं का एग्ज़ाम मैंने दिए 1993 के दौरान और उस वक्त भी मेरा ये विश्वास था कि मैं पास हो जाऊंगा और मैंने एक दारू की बोतल कबूली और इस तरीके से प्रसाद कबूला। और उसके बाद मैं पंजाब लुधियाना के आदर्श नगर में चला गया। वहाँ पर मेरी एक सिस्टर है मेरे से बड़ी और वहाँ पर उनके साथ मैं रहने लगा और उन्होंने जो मेरे जीजा जी थे उन्होंने कहा कि आप पेंटर का काम सीख लो, मेरा एक दोस्त है मैं आपको उसके पास ले जाता हूँ। तो मुझे एक पेंटर के पास लेकर गए। जब वो मुझे पेंटर के पास लेकर गए तो वो पेंटर प्रभु यीशु मसीह को मानता था और जब वो प्रभु यीशु मसीह को मानता था वो प्रभु के बारे में मुझे बताने लगा। कहीं मीटिंग्स में ले गया, जब भी वो काम करने के लिए हम आउट ऑफ डोर जाते या शहर से बाहर जाते तो उसके साथ जाते रहते थे और वो मुझे प्रभु के बारे में बताता था। लेकिन मैं हमेशा यीशु मसीह के विरोध करने वाला व्यक्ति था क्योंकि मैं अपने पीर फकीर पे, अपने देवी देवतों पे, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा पे पूरा विश्वास करता था और हर साल पास भी होता था।
इस तरीके से मेरी ज़िंदगी में सब चल रहा था, ठीक था, बिल्कुल कोई भी नहीं। जब मेरे उस्ताद या मेरा गुरु जो पेंटर था उसने कहा कि नहीं नहीं, प्रभु ही सब कुछ है, तब मैंने उसका विरोध किया। और विरोध करने पर मैंने उसका इनकार कर दिया, यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया। मैंने इससे एक बात कही, वो यीशु मुझे क्या बचाएगा जो अपने आप को, जिसको सूली पे चढ़ा दी गया वो बचा नहीं, वो हमें क्या बचाएगा। इस तरीके से मैंने विरोध करके उसकी बातों का खंडन किया और उसके बाद मैं शांत हो गया। फिर भी मैं मुझे अपनी अलग अलग मीटिंग्स में और काम के दौरान कहीं भी रुकते तो प्रभु के लोगों के पास वो रुकते थे और इस तरीके से गवाही मैं सुनता था। फिर भी मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई मकसद नहीं लिया कि मैं उसके ऊपर विश्वास करूँगा। पर एक समय आया, मैंने बोला मेरे पीर फकीर हैं जिनके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ, अगर वो मुझे पास करेंगे तो मैं क्यों यीशु के ऊपर विश्वास करूँ। अगर मैं पास हो गया तो मेरे पीर फकीर में ही ताकत है, उन्हीं में ही सब कुछ है। ऐसा सोचकर मैंने एक अपने मन में एक धारणा बनाई, एक निर्णय लिया, अगर मैं पास हो गया तो मुझे विश्वास अपने ही देवी देवता के ऊपर गर्व है, घमंड है और मैं विश्वास करता हूँ। इस तरीके से जीवन चलता रहा और रिजल्ट आने का समय हो गया। और जब रिजल्ट आने ही वाला था मेरे प्रियो, पता चला कि और मैंने मन में ये भी ठाना था, अगर मैं फेल हो गया तो फिर मैं यीशु के पीछे चलूँगा, फिर मैं इन देवी देवताओं के पीछे नहीं जाऊँगा। और इस तरीके से मेरी ये उल्टी तरीके की मन की धारणा थी, या मन में मैंने ऐसा सोच लिया था। और जब रिजल्ट आया तो मेरी घर से फ़ोन आया लुधियाना में, करनाल से, मैं करनाल का रहने वाला हूँ। करनाल से लुधियाना फ़ोन गया जब वहाँ पर मैं अपनी सिस्टर के पास रहता था। तो उन्होंने, मेरे ब्रदर ने बोला कि भाई आपकी कंपार्टमेंट आई हैं, आप फेल हो गए हैं, कृपया आप दोबारा से करनाल आ जाओ और आकर फिर से एग्ज़ाम देकर अपनी क्लास को क्लियर करो। तब मेरा दिल टूट गया। जिन देवी देवताओं को मैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर या खुदा या भगवान मानता था, मेरा उस वक्त दिल टूटने के कारण से फिर मैं पीछे मुड़ कर नहीं गया। मैंने वो क्लास भी पास नहीं की, मैं करनाल वापस आया ही नहीं उस दौरान, और मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करने लगा। धीरे धीरे मैंने परमेश्वर के कई चमत्कारों को देखा और थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगा कि ये लोग कितने अच्छे होते, खाने से पहले प्रार्थना करते हैं, पूरे भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, इस तरीके से। और उनका अंदर जो प्रेम था, उस प्रेम ने मुझे खींच लिया इन लोगों की तरफ, कि वो अपनापन था उनके अंदर, और इस तरीके से मैं उनकी तरफ बढ़ता चला गया। और मेरे प्रियो, इस तरीके से मैं प्रभु में विश्वास करने लगा और मैंने विश्वास किया, मेरा पानी की जो बपतिस्मा है वो लिया और मैं आगे बढ़ता गया। कुछ सालों के बाद मैं वहाँ से काम सीखने के बाद करनाल आया। करनाल में चर्च में मुझे परमेश्वर ने दिखाया और वहाँ पर मैं रहने लगा। उन पास्टर के साथ मैंने अपना समय बिताया, और जैसे मैं समय बिता रहा था मेरे घर वाले मेरे विरुद्ध में हो गए। वो मुझे डांटने लगे कि तू ये क्या करता है, क्यों तूने धर्म बदल लिया। मैंने धर्म नहीं बदला था उस वक्त, मैं तो सिर्फ एक विश्वास करता था कि प्रभु है और उसने मेरे जीवन को अपना लिया है। इस तरीके से मैं उसके पीछे चलता रहा मेरे प्रिय। और पर मेरे घर वाले मेरे विरुद्ध में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। एक समय आया कि मेरे घर वालों ने मुझे पकड़ा और 6 लोगों ने मुझे रस्सी से बांधा। जो चारपाई की पैंद होती है, रस्सी होती है, वो निकाल कर मुझे बांध कर पहले तो मारा खूब, उसके बाद फिर से उसमें बांध दिया कि कहीं भाग ना जाए। और इस तरीके से मेरी पिटाई हुई। और मैं वहाँ से बाथरूम के बहाने, मैंने बोला मुझे बाथरूम आया, मुझे खोल दो, और उन्होंने मुझे खोल दिया। और जब मुझे खोल दिया प्रियो, तो वहाँ से मैं बाथरूम के बहाने निकला और दरवाजे से निकलते ही भाग गया उन सब के बीच में से, नहीं तो उस रात वो मुझे मार डालते। मेरे ही परिवार के और कुछ अलग लोग थे जो उनके बीच में आए हुए थे। इस तरीके से, क्योंकि मैं मसीह में आ गया था और वो नहीं चाह रहे थे कि मैं मसीह के बारे में कुछ बात करूं, गवाही दूं। तो इस तरीके से मारने के बाद मैं वहाँ से आया, हॉस्पिटल में आया सरकारी, और वहाँ पर मेरे एक रिश्तेदार रहते थे। मैंने उनसे बात की कि मैं उनके लिए केस करूँगा, उन पर FRI दर्ज कराऊँगा। लेकिन मेरा रिश्तेदार मेरे द्वारा विश्वास में आया था उन दिनों में। उसने बोला नहीं, प्रभु तुझे आशीष देगा, तो किसी के खिलाफ़ कुछ मत बोल। और इस तरीके से उसने मुझे समझाया और मैंने कोई भी बात उनके विरुद्ध में नहीं बोली। इस तरीके से मेरे जीवन को परमेश्वर ने और छुआ और मैं आगे बढ़ता चला गया, गवाही देता था और परमेश्वर के बारे में बताता रहता था। एक समय आया मेरे प्रियो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझे कई बार बताती रही, किरण जो तू कर रहा है। मैं प्रचार करता था, मैं लोगों को गवाही देता था, प्रभु से प्यार करता था, लेकिन साथ ही साथ मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी परेशानियां थी, बहुत से ऐसे पाप थे जो मैं बता नहीं सकता। पर पवित्र आत्मा ने मुझे कई बार कायल किया कि ये पाप को छोड़ दो, पर मैंने वो पाप को नहीं छोड़ा।
कई बार मेरे छोटे छोटे एक्सीडेंट भी हुए, डर भी आया कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। मेरे जीवन में एक बदलाव आने का कारण रहा सन 1996 और हमारे हरियाणा में इलेक्शन थे। उस वक्त पंडित चरणजीत लाल जी इलेक्शन में जीत गए थे और हमारे करनाल के कुलदीप शर्मा जो हमारे नेताजी इलेक्शन में खड़े हुए थे, उनके हम बैनर लिख रहे थे, क्योंकि मैं पेंटर का काम करता था। मैंने पेंटर का काम सीखा और वहीं से प्रभु के बारे में जानकारी मिली और वो बैनर लिखे हमने। और लिखने के बाद मेरे प्रियो हमने एक रिक्शे वाले को दिए। रिक्शे वाले को पैसे कम लगे क्या लगे, अगले दिन वो बैनर हमें वापस करके चला गया। जब वो वापस करके बैनर चला गया तो मेरे प्रियो हमने, जो मेरा गुरु था वहाँ पर करनाल के अंदर, जिसके अंडर में हम रहकर काम कर रहे थे, उसने कहा कि किरण, ये बैनर 8 बैनर हैं, आप लगा दो और एक चेले को साथ लेकर जाओ, एक व्यक्ति को। और मेरा एक सहकर्मी जो काम सीख रहा था वो मेरे साथ गया। मैंने 2 बैनर लगाए प्रियो, और तीसरा बैनर जहाँ बोर्ड था, होर्डिंग, वो ढूंढ रहे थे कहाँ था। उसका एड्रेस तो था हमारे पास, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे करनाल में एक बीकानेर की शॉप है और उसके सामने हमने दूर से देखा कि एक सैमसंग का बोर्ड लगा हुआ था, और वो देखते ही हमें पूरा एड्रेस मिल गया। और हम सीढ़ियों से जाकर ऊपर छत पर चढ़े। जब छत पर चढ़े तो मेरे हाथ में हथौड़ी थी, कील थी और वो बैनर था, कपड़ा। और मैं ऊपर जाते ही उस बोर्ड पर बैनर लगाने के लिए सोच रहा था कि कैसे लगाया जाएगा। जैसे मैं थोड़ा सा बैक हटा, वहाँ से बिजली की पावर की जो लाइन थी, इलेक्ट्रिक वायर, वहाँ उस बिल्डिंग से जा रही थी, थोड़ा कोने से टच था, और मेरी एक दाहिनी टांग उस पर लगी। और जब दाहिनी टांग उस पर लगी प्रियो, तब मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं बिजली के तारों पे गिर गया। मेरी कमर वहाँ पर लगी हुई थी और नीचे से चौक, हॉस्पिटल चौक था करनाल का, और नीचे से आवाज़ें आ रही थी कि बचाओ बचाओ, ये व्यक्ति पेंटर जल गया है, मर गया है, और चिल्ला रहे थे लोग। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था अंदर ही अंदर की कोई पंखे की तरह मुझे कोई घुमा रहा है, कोई रस्सी की तरह, रोप की तरह मुझे ऐसे घुमा रहा है। मुझे ऐसा महसूस कर रहा था, हो रहा था। लेकिन जब आवाज़ें आई लोगों की कि ये बचाओ, बिजली के तारों पे गिर गए हैं, इसे उठाओ, और तब मेरे को समझ में आया कि मेरे बारे में बोल रहे हैं। और मैं भी प्रार्थना करने लगा अंदर ही अंदर, प्रभु मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया, तेरे द्वारा मैंने तेरे नाम को और लोगों तक भी पहुंचाया है, बताया है। तेरे नाम के कारण और लोग मेरे बताने से विश्वास उन्होंने किया है। वो क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे कि अगर जब यीशु मसीह ने इसको नहीं बचाया तो हमें क्या बचाएगा। इसलिए मैं बड़ा चिंतित हो गया और मैं ऐसे प्रार्थना करने लगा, प्रभु आज बचा ले, मैं अपने पाप को मानता हूँ, प्रभु मैं अपने पाप को छोड़ता हूँ, प्रभु मैं नहीं चाहता कि मैं ज़िंदगी में फिर से पाप करूँ, बस एक बार मुझे ज़िंदगी दे दे। और इस प्रकार प्रभु की दया मुझ पर हुई। प्रियो, लाइट चली गई। जब लाइट गई, मेरा एक हाथ से मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, हाथ ऊपर उठाकर। नीचे एक शूज़ रिपेयर करने वाला बैठा हुआ था और काफ़ी लोग वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो रही थी। और क्योंकि सब लोग देख रहे थे मुझे जलते हुए को, धुआं उठ रहा था, आवाज़ें आ रही थी। तब वो एक व्यक्ति ने जो शूज़ रिपेयर था, उसने कहा, अरे भाई चलो, उसका हाथ हिल रहा है, वो जिंदा है, चलो हम उसको उठा कर लाते हैं। जब मेरे प्रियो वो मुझे उठाने के लिए ऊपर छत पर आए और उन्होंने जो कपड़ा मैं लगाने के लिए, बैनर लगाने के लिए बोर्ड पर गया था, उसी कपड़े को मेरे हाथ पे लपेटा और मुझे खड़ा किया। जब मुझे उन्होंने खड़ा किया तो मेरे शरीर में जान ही नहीं थी प्रियो। मैं उसी वक्त एक पानी के समान, जैसे या वायर के समान जिसमें ताकत ना हो, गिर गया। जब मैं गिर गया तो मेरे को भी लगा कि अरे मेरे शरीर में तो कोई ताकत नहीं है। मेरा हाथ भी ऐसे था कि एक हाथ में जान थी, बाकी सारा शरीर मर चुका था, जैसे पैरालाइज हो जाता है। उन्होंने जैसे कैसे मुझे नीचे उतारा और हॉस्पिटल चौक पे था, हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एक रिक्शे पे रखा। जब वो मुझे रिक्शे पे ले जा रहे थे तो मेरे प्रियो में कह रहा था, हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, इस तरीके के मैं बोल रहा था। और जो मेरे साथ वो लोग चल रहे थे वो कह रहे थे कि ये शायद अपनी याददाश्त खो चुका है, ये सब कुछ भूल गया है, पता नहीं क्या हालेलुया शब्द बोल रहा है। पर प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा था। और वहाँ जब गए, हॉस्पिटल में मुझे भर्ती किया और वहाँ पर मेरा फिर से एक रिश्तेदार को मैंने उनको बताया कि मेरा एक रिश्तेदार हॉस्पिटल में काम करता है और आप उसको बुलाइए। उसको बुलाया गया और वो भी आया। उसने डॉक्टर से काफ़ी रिक्वेस्ट की। डॉक्टर ने कहा कि भाई इसकी 90% कोई भी चांस नहीं है, 10% है बचने का। ये बिल्कुल
जल चुका है। प्रियो, मेरी ये सारी कमर पीछे से जली हुई है, ये मेरी टांग चिपक गई थी क्योंकि पहले तार पे लगी थी मेरी दाहिनी टांग। इस प्रकार से मैं पूरा जल चुका था और मेरा इलाज किया गया। 3 महीने तक मैं बेड पर पड़ा रहा। 3 महीने के दौरान मेरे माँ बाप मिलने तो ज़रूर आए, लेकिन वो मेरी बेइज्जती करते थे क्योंकि वो मेरे विरुद्ध में थे कि देख, तो हमारे देवी देवता को नहीं मानते, इस कारण से तेरे साथ ये घटना हुई। पर फिर प्रियो, मैंने हार नहीं मानी। मैंने बोला नहीं, जिस प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, जो मेरे साथ हुआ मेरे पाप के कारण हुआ, मेरी गलतियों के कारण हुआ। क्योंकि जवानी के समय में मैं बहक गया। जवानी के समय में मैंने प्रभु को याद तो रखा, पर सच्चाई के साथ नहीं। मैं पाप पे पाप करता गया। प्रचार जरूर करता रहा, प्रभु के बारे में बताता रहा, उसके प्रेम के बारे में बताया, पर कभी उसके प्रेम को सही रीति से नहीं जाना मेरे प्रियो, और उस प्रकार की सज़ा मेरे ज़िंदगी में आई। पर एक समय आया, 3 महीने तक मैं पड़ा रहा। 3 महीने के बाद मैं घर गया। घर वाले फिर से मेरे विरोध करने लगे। प्रभु के कई दास लोग मेरे पास आकर मेरे लिए प्रार्थना करते थे। इस तरीके से मेरी ज़िंदगी चलती रही और मैं दुख उठाता रहा। घर में मुझे खाना नहीं मिलता था क्योंकि हमारे घर में पहले देवी देवते के लिए सब कुछ करना होता, उसके बाद में हमें खाना मिलेगा। खाड़ा लगाते थे, डेरों में जाते थे, बहुत कुछ हमारे ज़िंदगी में रहा। तो मैं वहाँ से निकला। मेरे पास वाले इस प्रकार से कहा कि आप बाइबल ट्रेनिंग करो, और मैं बाइबल ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गया। और दिल्ली में एक परमेश्वर के दास हैं अंधेरी मोड़ पर, और उनके यहाँ मैं कुछ समय तक रहा एक पास्टर के थ्रू। और उसके बाद जिस पास्टर के थ्रू मैं रह रहा था, वो पास्टर किराए पर किसी के यहाँ रहते थे। और उन दौरान जब पास्टर कहीं विजिटिंग पे गए थे और मैं अकेला वहाँ था, और उसका मालिक वहाँ पर आया और वो मुझे देखकर काफ़ी क्रोधित हुए। बोला, आप यहाँ क्या करते हैं, हमने आपको कमरा नहीं दिया। उसने वहाँ से निकाल दिया मुझे। और जब मुझे निकाल दिया, सामने बहुत बड़ा जंगल का साकेत के अंदर ये की बात है, बहुत बड़ा एक पार्क था जिसमें काफ़ी लोग मुर्दों को फेंक देते हैं मार के। और मैं भी पूरी रात सर्दियों के दिन वहाँ पर बिताई। और मैं एक वाइट कपड़ा था मेरे पास, उसको मैंने ढक लिया और मैं रात के समय वहाँ से मुझे निकाल दिया गया और मैं सो गया। और वहाँ जब सुबह मॉर्निंग में मेरे चारों ओर काफ़ी लोग खड़े थे प्रिय, और लोग चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि ये भाई को किसने मार दिया है, ये लाश पड़ी है और इसके सूटकेस यहाँ पर हैं, इसके कपड़े हैं, लेकिन ये पड़ा हुआ है और किसी ने वाइट चादर ढकी हुई है। और मैं तो सो रहा था, मुझे नहीं मालूम कि ये मेरे बारे में बोल रहे हैं। जब मैंने अपनी चादर हटा के उनकी तरफ देखा तो मेरे चारों तरफ वो मुझे देख रहे थे। तब उन्होंने कहा, क्या हुआ भाई, तू जिंदा है? मैंने बोला, हाँ मैं ज़िंदा हूँ। क्या हुआ? मैंने बोला, मुझे सामने से उस घर में मैं रह रहा था और वहाँ के एक मालिक ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। जिसके साथ मैं रह रहा था वो वहाँ रात नहीं था, इस कारण से मुझे निकाल दिया। इस तरीके से मेरे प्रियो, मैंने बहुत दुख उठाए, बहुत कष्ट उठाए। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रभु ने मुझे बदल दिया। प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में चमत्कार किए। जब मैं विश्वास में आया और अपने जीवन को बदलने से पहले मेरे 7 एक्सीडेंट हुए। जब मैंने समर्पण किया और अपने जीवन को बदल दिया मेरे प्रियो, तब प्रभु ने मेरी ज़िंदगी बदल कर मुझे आशीष दी। आज मैं लगभग 28 साल से सेवा कर रहा हूँ और प्रभु की दया से मेरे पास काफ़ी लोगों को परमेश्वर ने दिया। चमत्कार प्रभु ने मेरे द्वारा लोगों के जीवन में किए हैं और बदलाव किए हैं। आज मैं एक पास्टर हूँ और सेवा कर रहा हूँ करनाल के अंदर। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी जब ये गवाही सुनते हैं तो प्रियो, आपकी ज़िंदगी में भी परिवर्तन आए। अगर आप प्रचार करते हैं, अगर आप परमेश्वर की गवाही देते हैं, अगर आप पवित्रता के साथ निष्कपट पाप रहित जीवन नहीं बिता रहे हैं, तो याद रखना परमेश्वर उन सब चीज़ों को देखता है। तो प्रियो, मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में आप लोगों को बताया कि मसीह में आने से पहले मैं बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मेरे जीवन में कोई शांति नहीं थी। जब मसीह में आया तो मुझे शांति तो मिली, पर मैंने अपने पाप के जीवन को नहीं छोड़ा। पर जब मसीह में मैं चलने लगा, पाप मैंने जब छोड़ा सज़ा के बाद, जब मैं जल गया, जब मैं बर्बाद हो गया, और उसके बाद भी मैंने छोड़ा नहीं। 7 एक्सीडेंट के बाद मैंने समर्पण किया कि प्रभु, अब मैं तेरे सामने समर्पण करता हूँ, अब मैं तेरी सेवा करूँगा, क्योंकि मैं दुनिया के लिए मर गया था। आप जानते हैं कि पूरे टीवी पे जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ, ऊपरली बिल्डिंग में जहाँ तारे जा रही थी, वहाँ पर सिटी केबल है करनाल की, और वहाँ पर कैमरा मैन ऊपर चढ़ा हुआ था। और जब कैमरा मैन ऊपर चढ़ा हुआ था, उसने मेरी पूरी वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर टीवी में न्यूज़ डाली कि आज एक पेंटर बिजली के तारों पर गिर के जल के मर गया। यूँ मैं दुनिया की नज़र में जला हुआ व्यक्ति हूँ, मरा हुआ व्यक्ति हूँ, पर यीशु ने मुझे ज़िंदा किया है। आज मैं उसकी वजह से ज़िंदा हूँ, आज मैं उसकी सेवा करता हूँ।
ये बात मुझे कैसे मालूम पड़ी, एक हमारी रिश्ते कज़न है, भाभी है, वो कहीं काम करती थी, उससे कोई कह रहा था कि ऐसे ऐसे करके आज एक पेंटर तारों पे जल के मर गया। उसने बोला आपको किसने बताया? उसने बोला आज टीवी पे हमने न्यूज़ को देखा है। तो उसने बोला वो तो मेरा देवर है, वो जिंदा है, वो मरा नहीं है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो प्रियो, ऐसा लगता है कि मरने के बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन को बख्श दिया, जिंदा कर दिया, और मैंने मृत्यु के उस स्वाद को, मृत्यु की उस चीज़ को चखा है प्रियो, कि मैं देख तो नहीं पा रहा था कुछ भी, पर सुन पा रहा था। मैं रिक्वेस्ट तो कर रहा था, मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। जब सारी भीड़ के अंदर एक लाइन मैन भी वहाँ पर, तो उसने बोला भाई अभी लाइन नहीं काट सकते क्योंकि बिजली की पूरी तारों पे पड़ा है, जैसे ये सारा इस पर पड़ा हुआ जल जाएगा, ख़त्म होगा तो अपने आप ही लाइट कट हो जाएगी। और उस वक्त परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और लाइट कट हो गई और मैं बच गया। फिर भी मैं प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदलाव आपके और मेरी ज़िंदगी में ज़रूरी है। बिना बदलाव के हम आगे नहीं बढ़ सकते। मसीह का प्रेम हमारे लिए इसलिए परमेश्वर ने किया, अपना पुत्र दिया, अगर हम पाप से छुटकारा पा जाए। पाप है ज़िंदगी में तो हम सही रीति से परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाएंगे। निष्कपट रहकर, निष्पाप रहकर प्रभु की मनादी करें, प्रभु के वचन को बांटें, प्रभु के बारे में बताएं, और प्रभु आप लोगों की ज़िंदगी में काम करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दें।